हवाई जहाज और पानी के सीप अचानक से गायब हो गए। ऐसा भी क्षेत्र दोस्तों हमारे पृथ्वी पे स्थित है। सन सिस्टम होता है ना, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। दूसरी दुनिया में आ गए। मुझे लग रहा था कि मैं दूसरे टाइम ट्रेवल में चले गए। यहाँ एलियन का निवास है। तो ये नमस्कार दोस्तों क्या आपने ऐसे जगह का कभी नाम सुना है जहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े हवाई जहाज और पानी के सीप अचानक से गायब हो गए। हाँ जी दोस्तों, उसमें रहने वाले कई सौ लोग भी गायब हो गए। उनका पता ही नहीं चला, ना उनका अंतिम संदेश मिला, ना उनका कोई दोस्तों था पता चल पाया, बस हमेशा के लिए गायब हो गए। ऐसा भी क्षेत्र दोस्तों हमारे पृथ्वी पे स्थित है। आज भी उस क्षेत्र से लोग कहीं ना कहीं डरते हैं। क्यों दोस्तों? यह क्षेत्र आज रहस्यमयी का एक क्षेत्र बना हुआ है और बहुत से लोग इसके बारे में बात करें तो बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे जो इस पर सोचने पे हमें मजबूर करते हैं। क्या एक्चुअल में यहाँ पे कोई शक्ति निवास करती है? क्यों यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप दोस्तों? हाँ जी दोस्तों, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पे दोस्तों कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहाँ से लोग गायब हो गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया है। बता दें दोस्तों, यह बरमूडा ट्रायंगल बता दें अटलांटिक महासागर के पश्चिम में पड़ता है और यह क्षेत्र दोस्तों लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। अब बात करते हैं इस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों, जो अमेरिका का फ्लोरिडा शहर है ना, वहाँ पे एक मियामी स्थान पड़ता है और बरमूडा एक आइलैंड पड़ता है और साथ में एक प्यूर्टोरिको नामक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। इन तीनों क्षेत्रों को जब मिलाया जाता है ना तो एक ट्रायंगल का निर्माण होता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं मैप में कि ये ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि ये अमेरिका के साउथ में भी है दोस्तों। अगर अमेरिका के हिसाब से देखें तो यह क्षेत्र दोस्तों बता दें कई घटनाओं का एक कारण बन चुका है। यहाँ पे कई सौ लोग गायब हो चुके हैं और बहुत हवाई जहाज भी गायब हो चुके हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास क्या है, एक्चुअल में क्या यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो आपको बता दें बरमूडा ट्रायंगल का सर्वप्रथम जिक्र हमें 1964 में जब विसेंट गेनिज नामक एक लेखक ने अपनी किताबों में किया, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने किताब में अपने लिखा कि यहाँ पे कई जहाज गायब हो जाते हैं अचानक से। कई रहस्यमयी घटनाएं उन किताब में उन्होंने लिखा कि ऐसी घटनाएं होती हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो 1964 की बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसका जिक्र 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका की खोज में निकलते हैं तब भी उन्होंने अपने किताब में इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कई प्रकार की रहस्यमयी चीज़ हमें देखने को मिली थी जो हमें आश्चर्यचकित कर रही थी। उनके जो जितने भी नाविक थे वो भी डर गए थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पे कई प्रकार की रोशनी उन्हें देखने को मिली जो एकदम कभी ऐसी दृश्य उन्हें नहीं देखने को मिला था दोस्तों। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल को और रहस्यमयी बना देती हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि बरमूडा ट्रायंगल कैसे दुनिया की नज़र में आया, वह कौन सी घटनाएं हुई जिनकी वजह से आज इसे पूरे विश्व में जाना जाता है और आज भी यह रहस्य का क्षेत्र बना है। इंसिडेंट वाइज आपको बताने वाले हैं कौन कौन सी वह प्रचलित घटनाएं हैं फेमस। तो इंसिडेंट नंबर 1 की बात करें तो फ्लाइट 90। हाँ जी दोस्तों, जब अमेरिकी नौसेना के टारपीडो बॉम्बर जहाज 5 होते हैं, वो जब उड़ान भरते हैं और एक ट्रेनिंग के लिए वो उड़ान भरते हैं, जब इस क्षेत्र में हिलते हैं जैसे ही तो इनका जो दोस्तों नेविगेशन सिस्टम होता है ना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो बंद हो जाता है, जिनकी वजह से उन्हें नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, हम कहाँ पे लैंड करने वाले हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता है। और बाद में जब ये आपस में जितने भी थे क्रू मेंबर्स, हालांकि कुछ देर के लिए कनेक्ट होते हैं तो वो आपस में बात करते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, हम फंस चुके हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों न्यूज आता है कि ये जो जहाज होते हैं गायब हो गए, उनका था ही पता नहीं चल पाया। फिर उसके बाद क्या होता है, इन सभी जहाज़ों को खोजने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए दोस्तों क्या होता है, 6 और विमान को भेजे जाते हैं। तो ये भी गायब हो जाते हैं। इनका भी अभी तक कुछ था पता नहीं चला कि ये कहाँ चले गए।
एक्चुअल में दोस्तों अगर गायब हुए हैं तो इनके मलबे तो हमें मिलते हैं ना, जहाज के पार्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन यह भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और इसने बता दे 27 लोग कुल मारे जाते हैं, इनका कुछ अभी तक पता नहीं है दोस्तों। बात करें इंसिडेंट नंबर 2 की दोस्तों, तो वह है दोस्तों USS साइक्लॉप्स। मार्च 1918 में बता दे दोस्तों, यह अमेरिका का सबसे बड़ा फील्ड शिप होता है और इसमें लगभग 309 लोग सवार थे। और यह भी जहाज दोस्तों देखते ही देखते जैसे उस क्षेत्र से गुजरता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इसका भी पता नहीं चल पाता है कि यह जहाज कहाँ गया और 300 लोग कहाँ समा गए, धरती निगल गई कि आसमान में वह गायब हो गए, समा गए। अभी तक इनका कुछ नहीं पता चल पा रहा था दोस्तों। तो इससे तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हाँ एक्चुअली में पार्ट्स तो मिलने चाहिए ना जहाज के। हम मान रहे हैं चलिए कोई घटनाएं हो गई होंगी उनके साथ, लेकिन पार्ट्स भी अभी तक नहीं मिले कि ये जहाज इतना बड़ा शिप कहाँ पे गया। इनके लिए दोस्तों बहुत रेस्क्यू चलाए गए कि ये मिल जाएं, लेकिन अभी तक नहीं मिले। बात करें इंसिडेंट नंबर 3 की दोस्तों, तो फ्लाइट DC-3। जब दोस्तों दिसंबर 1948 में जब ये फ्लाइट मियामी के लिए उड़ान भरता है प्यूर्टो से, तो दोस्तों बता दें मियामी पहुंचने वाला था, मतलब फ्लोरिडा का एक मियामी स्थान है, आप सर्च करेंगे गूगल में देख लीजिएगा, तो वहाँ पे लैंड ये लोग करने वाले थे। और इस फ्लाइट DC-3 में कुल 32 लोग सवार होते हैं, लेकिन यह भी जहाज पहुँचने ही वाला होता है मियामी, लेकिन पहले ही यह गायब हो जाता है। इनका भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि यह कहाँ पे गए और यह अभी कहाँ पे हैं। इनका कुछ पार्ट्स और सारा कुछ नहीं मिला दोस्तों। तो यह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं 32 लोग। अब बात करते हैं दोस्तों इंसिडेंट नंबर 4 की। हाँ जी दोस्तों, एक डेयरिंग जहाज होता है, कैरोल ए डेयरिंग। ये भी दोस्तों बता दें जनवरी 1921 में एक बड़ा मालवाहक जहाज होता है, बहुत बड़ा दोस्तों, कई सामान लेकर यह भी निकलता है और इसमें भी बहुत सारे लोग सवार थे। और जैसे ही यह बरमूडा ट्रायंगल से गुजरता है यह भी गायब हो जाता है कुछ देर के लिए दोस्तों। और इसमें सभी सवार लोग भी गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय जैसे ही बीतता है तो यह जहाज किसी तट पे देखने को मिलता है। उसमें जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी ना दोस्तों, वो एकदम सुरक्षित अवस्था में थी, मतलब सारी चीज़ व्यवस्था उसमें थी, बस उसमें जितने भी लोग थे ना वो नहीं मिले। कैन इमेजिन दोस्तों, सोचिए उसमें सारी चीज़ें, मानते हैं चलिए वहाँ कोई घटनाएं होंगी उसमें कुछ नहीं रहा होगा खाने पीने की चीज़, तब वो गायब हुए होंगे या वो ख़त्म हो गए होंगे, लेकिन सारी सुविधाएं थी उसमें। तब क्या हुआ कि जहाज़ में कोई खराबी भी नहीं थी कि ऐसे गायब हो गए। तो अभी तक दोस्तों उनका भी नहीं पता चल पाए। ये प्रचलित फेमस घटनाएं थी दोस्तों जो बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र में हुई थी। अब आइए बात करते हैं एक्चुअल में क्या यहाँ पे सही में शक्तिशाली चीज़ उपस्थित है, क्या रहस्यमयी घटनाएं यहाँ पे सही में एलियन का निवास है, या एक्चुअल में यहाँ की प्रकृति ऐसी है, यह क्षेत्र ऐसा है कि ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली। तो दोस्तों बता दें, इसका देखिए कई थ्योरी बताया जाता है। इस घटना का होने का वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी बताया है, तो उन थ्योरी को एक एक कर हम जानते हैं। थ्योरी नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र बताया जाता है। देखिए पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र है और इसी की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो काम करते हैं, इनका भी सहयोग बहुत होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करने में। तो इनके वजह से इस क्षेत्र में बता दें जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो इसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो काम करना सही से नहीं करते हैं दोस्तों, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से हम दिशाहीन हो जाते हैं, हमारे जो नेविगेशन सिस्टम होता है वो नहीं काम करते हैं अच्छे से, चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से नहीं होने की वजह से, कम बेसी होने की वजह से। तो थ्योरी नंबर 1 था या दोस्तों। 2 की बात करें दोस्तों, तो हमारा आता है जो मीथेन गैस। मीथेन गैस बता दें इस क्षेत्र में, इस समुद्र के नीचे बहुत अधिक पाए जाते हैं और जब बताया जाता है पानी से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे अलग ये पानी के रूप में, मतलब बुलबुले के रूप में दिखते हैं और इन्हीं बुलबुले में बताया जाता है ये शिप फंस जाते होंगे और यह घटना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये भी दोस्तों सूटेबल नहीं बैठता है क्योंकि इनके हमें पार्ट्स तो मिलने चाहिए, घटना तो हो गई हैं, तो ये थ्योरी बताया जाता है। और थ्योरी नंबर 3 की बात करें तो चक्रवाती तूफान दोस्तों यहाँ पे बता दें 40 से 50 फीट जितनी ऊंची
यहाँ पे तूफान पाए जाते हैं। इतनी ऊंची ऊंची दोस्तों, आप कैन यू इमेजिन दोस्तों, 55 मंजिला ऊंची, मतलब इतना ऊंचा पे अगर आएगा तूफान तो जाहिर सी बात है पानी का जो लहर है समुद्र का वो आपको डुबा ले जाएगा, चाहे जितनी बड़ी शिप हो। तो यह भी बताया जाता है, ये भी एक कारण बनता है दोस्तों ऐसी घटनाएं होने का। और थ्योरी नंबर 4 की बात करें तो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें दूसरी दुनिया की ओर संकेत देते हैं दोस्तों। मतलब एक अलग ही समय की तरफ ये हमें ले चल जाता है, जिसकी वजह से हमारे डिवाइस का सही से हम उसका मतलब प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे समय अलग बताने लगता है, सारी चीज़ें जो टाइम जोन होता है ये भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो इसका भी कई बार लोग इसकी वजह से घटना के शिकार हो जाते हैं कि सही से उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, अन्य दिशा में चले जाते हैं। तो यह भी कारण है। और थ्योरी नंबर 5 की बात करें तो कई लोगों का कहना है जो यहाँ पे आए हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने कहा जो जहाज़ इधर आए तो थे, कई बार मतलब फंस गए थे लोग लेकिन बच के निकले थे। तो उनका भी कहना है कि यहाँ पे हम आए तो थे लेकिन एक समय के लिए जना रहा था कि हम दूसरी दुनिया में आ गए, मुझे लग रहा था कि मैं दूसरे टाइम ट्रेवल में चले गए, यहाँ एलियन का निवास है। तो ये सब दोस्तों देखा जाए सुनने को इस क्षेत्र के बारे में मिला, लेकिन अभी तक एक्यूरेट कोई लोग एक डिसीजन नहीं ले पाया है कि इसका कारण यही है, क्या यहाँ पे एलियंस पाए जाते हैं, यहाँ पे एलियन का निवास है, या एक्चुअल में बस एक ये मिथ है, मतलब बस कहावत है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो घटनाएं हुई हैं दोस्तों हम उसे नकार नहीं सकते, एक्चुअल में वो रियलिटी वाली घटनाएं, वो भी अमेरिका जैसे देश के नीचे दोस्तों। वो चाहे तो इन सभी का अच्छे से रहस्य जान सकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो है दोस्तों जो हम इसके बारे में अभी पता नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, इस ट्रायंगल के बारे में, क्या इसके बारे में आप जानते थे और आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप अपना दिमाग लगाकर बताइएगा कि एक्चुअल में ऐसा संभव है कि जो चीज़ें गायब हुए वो पृथ्वी पर ना मिले, अगर मिलने चाहिए थे उनके पार्ट्स भी मिलने चाहिए थे। और हमारा भी मानना है दोस्तों पृथ्वी पे हर चीज़ संभव है, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे विज्ञान नाकाम हुआ है, साबित नहीं कर पाया है कि यह क्यों हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू।